आपके बच्चे को ब्लू कप चाहिए था, लेकिन आपने उसको दूसरा कप दे दिया। अब आपका बच्चा रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, आप उसके टेंट्रम्स में फंस चुके हैं। लॉजिक काम नहीं आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, इग्नोर करके भी देख लिया, लेकिन अब बच्चा और ज्यादा रो रहा है, चिल्ला रहा है और हाथ पैर पटके जा रहा है। ज्यादातर पेरेंट्स यही गलती करते हैं। वे जल्दी से बच्चे की जिद को फिक्स करना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, बच्चे का रोना धोना हाथ पैर पटकना बंद करवाना चाहते हैं जल्दी से, और इसी कारण बच्चे का टेंट्रम और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं विभा शर्मा अपनी माँ ऑन ड्यूटी चैनल की इस वीडियो में कोरियन फैमिलीज की चाइल्ड नर्वस सिस्टम के बारे में ऐसी डिस्कवरी बताने वाली हूं जिससे बच्चे के टेंट्रम्स 60 सेकंड्स में कंट्रोल हो जाएंगे। आप लास्ट स्टेप तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। मोस्टली पेरेंट्स अपने जिद्दी बच्चों को और ज्यादा जिद्दी बना लेते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपने बच्चों के टेंट्रम्स को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। असल में जब बच्चा टेंट्रम्स के बीच में होता है और आप उसे लॉजिक देते हो, लेक्चर देते हो, उसे डांटते हो, चिल्लाते हो, तो बच्चे के ब्रेन को थ्रेट मिलता है और उसका ब्रेन का फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। इसी कारण 30 सेकेंड्स के टेंट्रम्स 10 मिनट्स में चेंज हो जाते हैं और आप भी पैनिक कर जाते हो, क्योंकि आखिरकार आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, इमोशन से भरे हुए। चलिए कोरियंस की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। कोरियंस ने अपने इस कॉन्सेप्ट को जोंग का नाम दिया और ये उस टेक्निक से बिल्कुल अपोजिट है जिसे जनरली पेरेंट्स अपनाते हैं। कोरियन पेरेंट्स बच्चों के टेंट्रम्स को फिक्स करने की जल्दी नहीं करते, वे पहले इसे एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वे इसे नर्वस सिस्टम के थ्रू करते हैं। जब आप काम होते हो तो आपके बच्चे भी शांत हो जाते हैं, जब आप पैनिक करते हो तो आपके बच्चे भी पैनिक करते हैं, जब आप स्लो डाउन होते हो तो आपके बच्चे भी स्लो डाउन हो जाते हैं। इसको को रेगुलेशन कहते हैं। आपके बच्चे का ब्रेन खुद शांत नहीं हो सकता, वह आपके ब्रेन के साथ, आपके इमोशंस के साथ सिंक करता है। आपकी स्लो प्रेजेंस क्विक फिक्स से भी ज्यादा तेजी से काम करती है। यहां मैं आपको जोंग पॉज टेक्निक्स सिखाने वाली हूं, जो बिल्कुल अपोजिट हैं उनसे जो अक्सर पेरेंट्स इस सिचुएशन में करते हैं। चीखना चिल्लाना। सिर्फ 60 सेकेंड्स में जोंग पॉज टेक्निक से आप अपने बच्चे की जिद को कंट्रोल कर सकते हो। स्टेप 1, जैसे ही आपका बच्चा जिद करना शुरू करता है, टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है, तो सबसे पहले आपको 3 चीज एक साथ करनी है। आप सबसे पहले डीप ब्रेथ लें, अपने शोल्डर को नीचे ले जाएं और नीचे बैठकर अपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करें। आपके बच्चे का ब्रेन ये रीड करेगा, आई एम सेफ, मुझे इस पेरेंट से कोई डर नहीं है, और अब उसके ब्रेन का फियर सेंटर एमिगडाला डाउन शिफ्ट करेगा सिर्फ 10 सेकेंड्स में। स्टेप 2, साइलेंट कनेक्शन। अब आप बच्चे के साथ आई लेवल पर हो। अब बच्चे को दिखना चाहिए कि आप उससे गुस्सा नहीं हो, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अब आपको बच्चे के साथ 3 to 5 सेकेंड्स ब्रीथ करना है बिना कुछ बोले। अभी भी हमारे पास 45 सेकेंड्स बचे हैं। स्टेप 3, आपको बच्चे को जेंटल टच देना है, अभी भी बिना कुछ बोले। आप बच्चे के हाथ को अपने हाथ में ले सकते हो, उसके शोल्डर या बैक पर हाथ फेर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसा करने से शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने आप को बिल्कुल टच नहीं करने देते। इट्स ओके। आपका काम एंड स्टेडी टच बच्चे के ब्रेन को मैसेज भेज रहा है कि तुम सेफ हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। और यहीं पर बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करना कम कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को लगता है कि आप उनकी साइड पर हो, आप बच्चे को समझ रहे हो। आपको ये टच 10 to 15 सेकेंड्स तक देते रहना है। स्टेप 4, अब आप बच्चे की फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हो। आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको लेक्चर नहीं देना, आपको नॉर्मल टोन में बात करनी है।
बेटा आप बहुत अपसेट लग रहे हो, आपको उस शेप में सैंडविच चाहिए था लेकिन ये गलत कट गया है। बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात है। अब बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, उसकी स्क्रीमिंग बंद हो जाएगी क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसे सुन रहे हो। ये स्टेप आपको 10 to 15 सेकेंड्स में पूरा करना है। स्टेप 5, अब आप अपने बच्चे के साथ ब्रीथ करें। आपने अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं किया। इस पूरे प्रोसेस में आप अपने बच्चे के साथ प्रेजेंट थे। इससे बच्चे ने क्या सीखा कि जब भी मैं अपसेट हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। अब उसके टेंट्रम्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वह आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा। 60 सेकेंड्स खत्म हो गए हैं। आपने बच्चे का स्ट्रेस नहीं बढ़ने दिया, आपकी बॉडी ने उसको सेफ्टी का सिग्नल दिया, आपने उसकी इमोशंस को वैलिडेट किया। आप बच्चे के ब्रेन को न्यू पैटर्न सिखा रहे हैं। जब बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है तो उसका लॉजिकल ब्रेन हाईजैक हो जाता है और इमोशनल ब्रेन एक्टिव। जब आप अपनी काम प्रेजेंस बच्चे को देते हो तो उसका लॉजिकल ब्रेन फिर से एक्टिव हो जाता है। आप बच्चे के ब्रेन को रीवायर कर रहे हो। थोड़े ही दिनों में बच्चा टेंट्रम थ्रो करना, जिद करना बिल्कुल कम कर देता है। इसलिए नहीं कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, बल्कि उसके ब्रेन को आप सिखा रहे हो। जब जब बच्चा टेंट्रम्स थ्रो करे, आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। बच्चा अपने इमोशंस रेगुलेट करना सीख जाएगा। ध्यान रहे, एक दिन बच्चा अपने सारे टेंट्रम्स भूल जाएगा, लेकिन आपने उसे उस समय कैसा फील कराया था यह हमेशा उसे याद रहेगा। जोंग पॉज टेक्निक को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट करके हमें बताएं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि समाज बदलेगा तो देश भी बदलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जरूरी वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबा दें। ऑल द बेस्ट।